नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेस्ट सॉल्यूशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज त्रिकोणमिति का हम पार्ट 4 लेकर आए हैं और पार्ट 4 आज बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये कक्षा 10 के साथ साथ तमाम कंपटीशन के लिए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं उन सभी को ये वीडियो कवर करेगा। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सभी को कवर करेगा। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ध्यान से देखें। देखिए, आज की वीडियो में हम आपको कवर कराने वाले हैं 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, 180 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, 180 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसी तरह से 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात आज हम आपको कवर कराएंगे। और इसके साथ साथ आज आपको सर्व समीकरणों के बारे में भी हम आपको अध्ययन कराएंगे। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात आपको हम पढ़ा चुके हैं कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे पास, साइन, कॉस, टेन और 3 इनके व्युत्क्रम, साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कॉस का व्युत्क्रम सेक और कॉट का व्युत्क्रम टेन का व्युत्क्रम कॉट। हमने आपको ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में आपको बता दिया, पाइथागोरस प्रमेय और किस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम ज्ञात करते हैं। त्रिकोणमिति की एक टेबल, मानों की टेबल, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के मानों की टेबल हमने आपको अध्ययन करा दी है। चलिए आज हम इसकी शुरुआत कराते हैं 90 माइनस थीटा से और उसके बाद 360 प्लस थीटा तक सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का एक एक करके हम अध्ययन करेंगे। इसके लिए पहले हम इसके चिन्हों की एक सारणी है उसका अध्ययन करेंगे। तो ये चिन्ह सारणी है, ठीक है, चिन्ह परपाटी भी हम इसे कहते हैं। तो इस चिन्ह परपाटी का आप अध्ययन कर लीजिए। साइन टेबल इसको भी हम कहते हैं, साइन टेबल। देखिए, साइन टेबल का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि हमारे पास ये एक्स अक्ष होती है और ये वाई अक्ष होती है। एक्स अक्ष जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और वाई अक्ष जो वर्टिकल लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर कट करती हैं और इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु यानी कि O। इसका पूरा नाम अगर हम दे दें एक्स ओ एक्स डैश और इसका पूरा नाम अगर हम दे दें वाई ओ वाई डैश, तो देखिए समझने में थोड़ा और आसानी रहेगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक वर्टिकल लाइन है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये किसी भी समतल को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। इसका ये पहला भाग है, प्रथम भाग है, तो इसे हम कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश, ये कहलाता है द्वितीय चतुर्थांश और ये कहलाता है तृतीय चतुर्थांश और ये कहलाता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये 4 हमारे पास क्या है, क्वाड्रेंट्स हैं, चतुर्थांश हैं। तो इन क्वाड्रेंट्स के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कीजिएगा कि इसमें 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के एंगल आते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। पहले चतुर्थांश में 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक के एंगल आते हैं। किस तरह से आते हैं, देखिए, कोई भी लाइन है यहाँ पर, जब इस चतुर्थांश में आएगी तो अगर वो एक्स अक्ष पर कोई लाइन है तो वो 0 डिग्री पर होगी। इसके ऊपर जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा तो ये 0 से ऊपर उठेगा और ये यहाँ जाके ये चतुर्थांश हमारा ख़त्म होता है। तो 22 डिग्री पर जाकर यहाँ जो एंगल बनता है ये कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले चतुर्थांश में 0 डिग्री से लेकर, यहाँ से 0 डिग्री से लेकर और कहाँ तक, 90 डिग्री तक के एंगल इसमें कवर होंगे। 0 से 90 तक के एंगल की अगर हम बात करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हम प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहे हैं। जब 90 से और 180 तक की हम बात करेंगे तो 90 से 180 की जो बात करी जाएगी वो आप दूसरे चतुर्थांश में करेंगे। 180 से जब हम 270 तक की बात करेंगे तो 170 से 270 की बात करने के लिए हम तीसरे चतुर्थांश का उपयोग करेंगे। और 270 से जब एक राउंड पूरा हो जाता है तो हम उसे कहते हैं 360। तो 270 से और 360 तक की बात करने के लिए चतुर्थ चतुर्थांश का हम प्रयोग करेंगे। 360 के बाद फिर से हमारा जो है कोई भी वस्तु घूमकर कहाँ पहुँच जाती है, पहले चतुर्थांश में पहुँच जाती है। तो 360 प्लस थीटा का क्या मतलब होता है, 360 प्लस का मतलब हो जाएगा लौट के फिर से पहला
फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसी प्रकार ये क्रम हमारा चलता रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ से कोई वस्तु घूमेगी, पहले से दूसरे में आएगी, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे से, फिर जब 360 पूरा हो जाएगा, एक चक्कर पूरा हो जाएगा 360 का, तो ये फिर से कहाँ पहुँचेगी, पहले में। इस तरह से ये राउंड कर सकती है। ठीक है, कितना भी हम इसे घुमा सकते हैं। 360 से भी बड़ा कोण हो सकता है 720। 360 के मल्टीपल क्या होते हैं, देखिए 360 के मल्टीपल तो 360 होगा, 720 होगा, 3 से गुणा करेंगे तो 1080 होगा। इसी प्रकार क्या होगा हमारा 4 1440 होगा। इसी प्रकार क्या होगा 1800 होगा। इसी प्रकार इसके बहुत सारे मल्टीपल हैं, लौट के उसी राउंड में आते रहेंगे। अगर हम कहें कि बताओ भाई 1080 का क्या मतलब है, 360 का मतलब क्या होता है, एक चक्कर पूरा हो गया। 1080 का मतलब क्या होता है, 3 चक्कर पूरे हो गए। 1440 का मतलब क्या है, 4 चक्कर पूरे कर लिए। और 1800 का मतलब क्या है कि इसने 5 चक्कर पूरे कर लिए, है ना। लेकिन बात करी जाए कि बताओ भाई 1100 डिग्री कोण कहाँ पर आएगा, 1100 का एंगल कहाँ पर आएगा। इसका मतलब 3 चक्कर पूरे कर लिए और 3 चक्कर पूरा करके वो प्रवेश कहाँ कर गया, पहले चतुर्थांश में प्रवेश कर गया। और कितना ज़्यादा एंगल है, कितना डिफरेंस है इन दोनों में, जरा देख लीजिए। 1080 में और 1100 में कितना डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। इसका मतलब अभी वो पहले ही चतुर्थांश में है। आप समझ जाएंगे, पहले चतुर्थांश में 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने चक्कर लगाने के बाद, 3 चक्कर लगाने के बाद। मैं बात करूं आपसे 1850 की, तो 1845 या 1850 जिसकी भी बात करूं, तो बताइए 1845 ये इसका मान निकालिए। तो 1845 का मान निकालना बहुत टफ हो जाएगा। हम सीधे सीधे देखेंगे 5 राउंड पूरे हो गए और 5 राउंड के बाद कितना एंगल ज़्यादा हो गया, 45 लौट के कहाँ आ गया, पहले डिग्री में, पहले ही चतुर्थांश में आ गया। तो समझ जाएंगे कि पहले चतुर्थांश में 45 डिग्री का मान हमको निकालना है। मैं बात करूं आपसे कि 1920 की वैल्यू निकालिए। 1920 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या होगा कि 1800 यानी 5 राउंड पूरे कर लिए और उसके बाद उसने कितना 120 डिग्री का एंगल फालतू घूम लिया है, एक्स्ट्रा घूम लिया है। वो कहाँ पहुँचेगा 120, 90 तक तो पहले में होता, 120 है तो वो कहाँ आएगा, दूसरे में आएगा। इसका मतलब दूसरे चतुर्थांश में है, तो हम दूसरे चतुर्थांश में उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, ये जो हमने आपको समझाया है, थोड़ा इस पर हम ध्यान देंगे। और इसकी जो चिन्ह प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, तो चिन्ह प्रॉपर्टी ये होगी कि पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा शॉर्ट में, ASTC। आप ये याद रखेंगे तो आप आसानी से चिन्ह प्रॉपर्टी याद रख पाएंगे। ASTC, A का मतलब होता है ऑल, S का मतलब होता है साइन, और साइन का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक। इसी प्रकार T का मतलब क्या होता है, T का मतलब होता है tan, और tan का व्युत्क्रम क्या होता है, cot। और C का मतलब क्या होता है, cos, और cos का व्युत्क्रम क्या होता है, sec। तो हम बात करेंगे पहले चतुर्थांश की। तो पहले चतुर्थांश में ऑल का मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो सबके सब कैसे आएंगे, सबके सब पॉजिटिव आएंगे। टोटल ऑल का मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होंगे, प्लस के होंगे। दूसरे चतुर्थांश की बात अगर हम करें तो उसमें S का मतलब क्या होगा, साइन और कोसेक प्लस के होंगे, बाकी सब कैसे होंगे, माइनस के। इन दोनों को छोड़कर बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो कैसे होंगे, हमारे माइनस के। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरे में T का मतलब tan और cot, ये दोनों प्लस के होंगे, बाकी सब माइनस के होंगे। चौथे की बात करें तो C का मतलब cos और sec प्लस के होंगे, बाकी सब कैसे होंगे, माइनस के होंगे। तो चिन्ह प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इस चिन्ह प्रॉपर्टी को आप याद रखेंगे। देखिए भाई, हम बात करते हैं 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, शॉर्ट में हम इसे TR कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज कहते हैं, तो इसे शॉर्ट में हम TR बोल रहे हैं। 90 माइनस थीटा के TR या त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसको हम एक नाम से और भी जानते हैं, कोई हमसे कह सकता है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ये पूरक कोण क्या होते हैं, पूरक ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 हो, उन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पूरक कोण है, हमारे पास A प्लस B बराबर 90 हो गया। या अगर हम एक कोण को इनमें थीटा मान लें, एक कोण को अगर हम थीटा कहते हैं, अब चलो B रहने दीजिए, हम B का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस A हो जाएगा। A की जगह हम थीटा ले सकते हैं तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिया है कि 90 माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ से हम 90 माइनस थीटा या पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। इनको कैसे निकालते हैं, मैं आपको इसके लिए थोड़ा
चित्र की सहायता से आपको मैं समझा रहा हूँ, ज़रा देखिए। चित्र की सहायता से हम देखें तो ये हमारे पास मान लीजिए थीटा है और ये हमारे पास 90 डिग्री है। तो जब ये थीटा है, ये 90 है, और त्रिभुज में हम ये जानते हैं कि त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो जब ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये अगर 90 है और ये थीटा है तो तीसरा कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा हो गया। कैसे हो गया ये भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये कोण 90 है और ये कोण 40 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 90 माइनस 40 यानी कि 50। देखिए 50 और 40, 90 और 90 180 हुआ। ठीक है, क्लियर हो गई बात कि अगर एक कोण 90 है, एक कोण थीटा है, तो तीसरा कोण क्या होगा? 90 माइनस थीटा। चलिए यहाँ से अब आप एक बात बताएं हमें कि साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। तो थीटा के केस में अगर हम थीटा की बात कर रहे हैं तो थीटा के केस में लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा और 90 के सामने ये कर्ण होगा। तो क्या हो गया जरा ध्यान दीजिए, लंब कितना हो गया? लंब हो गया AC, कर्ण हो गया BC। इसी प्रकार आधार यहाँ AB है और कर्ण BC है। लंब हमारा AC है, आधार हमारा AB है। यहाँ तक की बात क्लियर है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ से निकालें, एक बात और ज़रा ध्यान देंगे, अगर हम निकालें कोसेक थीटा की वैल्यू और सेक थीटा की वैल्यू और कोट थीटा की वैल्यू, बहुत आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, तो हम उसका उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा? BC बटे AC हो जाएगा। कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? BC बटे AB हो जाएगा। और टेन का व्युत्क्रम होता है कॉट, तो ये क्या हो जाएगा? AB बटे AC हो जाएगा। देखिए ये मान हमने आपको निकालने सिखा दिए थे। लेकिन अब बात करेंगे 90 माइनस थीटा के केस में। तो 90 माइनस थीटा की वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं तो जरा आप ध्यान दीजिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? जरा बताओ भाई, साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा के केस की बात करेंगे तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी भाई। यहाँ 90 माइनस थीटा के केस में ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। अब पोजीशन चेंज होने से क्या होता है? साइन बराबर तो लंब बटे कर्ण ही रहेगा, वो फार्मूला चेंज नहीं होगा। फार्मूला हमारा लंब बटे कर्ण ही रहेगा। क्या चेंज हुआ? इनकी पोजीशन चेंज हुई। फार्मूला हमारा लंब बटे कर्ण है, तो लंब क्या हुआ हमारा? AB, और कर्ण भी हमारा चेंज नहीं होता है, तो कर्ण क्या हुआ? BC। क्लियर है। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर हुआ AB बटे BC, और AB बटे BC क्या है जरा आप मुझे बताओ? AB बटे BC क्या है हमारा? कॉस थीटा। तो हम इसे कह सकते हैं बराबर कॉस थीटा। इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉस थीटा। अब हम बात करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा की। तो देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? हमारे पास कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण है। आधार है हमारा AC और कर्ण है हमारा BC। तो AC बटे BC क्या हुआ बताइए? साइन थीटा। तो ये बराबर हो गया साइन थीटा। इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर हुआ कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हुआ साइन थीटा। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे टेन 90 माइनस थीटा की, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन बराबर लंब बटे आधार, और लंब है हमारा AB और आधार है हमारा AC। तो AB बटे AC क्या हुआ जरा ध्यान दीजिए, AB बटे AC कहाँ पर है? AB बटे AC है कॉट थीटा, तो बराबर में ही हो जाएगा कॉट थीटा। ध्यान देने वाली बात है। देखिए साइन किस में चेंज हुआ? कॉस में। कॉस किस में चेंज हुआ? साइन में। टेन किस में चेंज हुआ? कॉट में। अभी और देखते हैं कि अगर हम बात करें कोसेक की, तो कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक बराबर क्या होता है हमारा? साइन को उल्टा कर लेंगे, कर्ण बटे लंब। अब जब कर्ण बटे लंब होता है तो कर्ण है हमारा BC और लंब है हमारा AB। अब BC बटे AB क्या है? BC बटे AB देख लीजिए, BC बटे AB है हमारा सेक थीटा। तो ये कोसेक किस में चेंज हो जाएगा? सेक में चेंज हो जाएगा। ध्यान देंगे कोसेक किस में चेंज हो रहा है? सेक में। अब क्या रहा हमारे पास? देखिए सेक, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक क्या होता है हमारा? कॉस का उल्टा होता है कर्ण बटे आधार। अब इसमें कर्ण क्या है हमारा बताइए भाई? कर्ण है हमारा BC। कर्ण क्या है हमारा? BC और आधार है हमारा AC। तो BC बटे AC क्या है? जरा ध्यान दीजिए, BC बटे AC क्या है? कोसेक।
तो सेक किस में कन्वर्ट होगा, कॉसेक में। आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं इन फॉर्मूलों को। इसी तरह से अगर हम निकालें कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए कॉट का फॉर्मूला tan का उल्टा होता है आधार बटे लंब, और आधार है हमारा AC और लंब है हमारा AB। तो AC बटे AB क्या होता है, हम देखें AC बटे AB हमारा होता है tan थीटा, तो ये बराबर हो गया tan थीटा। देखिएगा हमने ये पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से फाइंड कर लिए। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। और कॉट बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। हमने ये त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए, और एक बात ये समझ ली कि इस पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात वाले केस में ये बात हमें ध्यान रखनी है, साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, दोनों एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। कॉस साइन में चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में। इसी तरह से अगर हम बात करें टेन की, तो टेन कॉट में चेंज होता है और कॉट हमारा टेन में चेंज होगा। इसी प्रकार कॉसेक हमारा सेक में चेंज होता है और सेक हमारा कॉसेक में चेंज होगा। तो ये कुछ चेंजेस हैं, ये आपको याद रखने हैं। किसके केस में, पूरक कोणों के केस में, या फिर हम कह सकते हैं 90 माइनस थीटा के केस में। अब मैंने आपको ये सब पूरा डिटेल इसलिए बताया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आप आसानी से इन बातों को समझ जाएं। सेम चीज़ हमारे 90 प्लस थीटा में भी होती है, वही बदलाव 90 प्लस थीटा में भी होंगे, और वही बदलाव 270 वाले में भी होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये चार त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे ये ऐसे रहेंगे, 90 माइनस वाले और 90 प्लस वाले, 270 वाले और 270 माइनस थीटा वाले और 270 प्लस थीटा वाले। तो ये चार त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या होगा, हमारे चेंज होंगे, और चेंज हमारे ये याद रखने हैं किस किस में चेंज होना है। साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, कॉसेक सेक में चेंज होगा, और सेक कॉसेक में चेंज होगा। तो ये चेंज हम याद रखेंगे तो क्या होगा, ये चार कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे। केवल अब हमें इनके अलावा क्या याद रखना है, चिन्हों का ध्यान रखना है, क्योंकि चिन्ह पहले चतुर्थांश में तो सब प्लस के हमने बताए हैं, फर्स्ट वाले चतुर्थांश में सभी कैसे होते हैं, प्लस के, इसलिए सब कैसे आएंगे हमारे, प्लस 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 के आएंगे। 90 प्लस थीटा की जब हम बात करेंगे, यानी 90 से जब भी ज़्यादा कोण की बात करेंगे, भले ही वो 100 का हो, 95 हो, 110 हो, 120 हो, 90 से अगर 91 भी हो गया तो वो दूसरे चतुर्थांश में पहुंचेगा। और दूसरे चतुर्थांश में हमने आपको चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में क्या बताया था कि दूसरे में साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, बाकी सब कैसे होंगे, माइनस के। चलिए आइए इस चीज़ को हम समझते हैं कि हम कैसे इसे करेंगे। देखिए आइए अब बात करते हैं हम 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात की हम बात कर रहे हैं, और हमें इस चिन्ह प्रॉपर्टी का याद रखना है, ASTC, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा। बाकी एंगल आपको याद रखने हैं कि इसमें 0 से लेके 90 तक के एंगल, 90 से 180 तक इसमें, 180 से 270 तक इसमें, और 270 से 360 तक इसमें। चिन्ह प्रॉपर्टी का ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं होना है इसमें। देखिएगा हमने आपको बता चुके हैं कि 90 वाले केस में और 270 वाले केस में चेंज होना है। और साइन का केस, साइन वाले में हमने आपको क्या बताया था, साइन में, साइन किस में चेंज होता है, कॉस किस में चेंज होता है, ये हमने आपको बता दिया। साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, टेन चेंज होता है कॉट में, कोसेक चेंज होता है सेक में, सेक चेंज होता है कोसेक में, और कॉट चेंज होता है टेन में। बाकी आपको क्या याद रखना है कि 90 प्लस है तो ये दूसरे में आएगा, और दूसरे में कौन प्लस का होगा, दूसरे में केवल साइन और साइन का व्युत्क्रम कोसेक, ये 2 प्लस के होंगे, बाकी सब कैसे होंगे, माइनस के। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी को हम क्या कर देंगे, माइनस का कर देंगे। छोटी सी बात है, हमें याद रखनी है, सारे फॉर्मूले आसानी से हमें याद रहेंगे बहुत आसान है।
इसी प्रकार जैसे हमने 90 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात देखे हैं, अब हम 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा के देखेंगे। तो 180 वाले में कोई चेंज नहीं होना है। जब चेंज नहीं होना है तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा, सेक का सेक रहेगा और कॉट का कॉट रहेगा। अब चिन्ह आप देखिए 180 माइनस थीटा यानी 180 से कम। अगर 180 से कम 179 भी हुआ तो वो किस में आएगा? दूसरे में आएगा। और दूसरे में क्या होता है? साइन और कोसेक प्लस के होते हैं। साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब कैसे होंगे? माइनस के। बस इतना हमें ध्यान रखना है, चिन्ह प्रॉपर्टी का हमें ध्यान रखना है। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ऐसे ही याद हो जाएंगे, हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करेंगे 180 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसमें सब में हम 180 प्लस कर देते हैं। देखिए 180 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात देखिएगा। तो 180 वाले केस में क्या होता है? 180 वाले केस में भी वही होगा कि साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा। सब चेंज, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। लेकिन 180 प्लस का मतलब क्या हुआ? 180 से अगर 181 भी होता है तो वो कहाँ आ जाएगा? तीसरे में आ जाएगा। और तीसरे में आने से टेन और कॉट प्लस का होगा, बाकी सब कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो टेन और कॉट को छोड़ के बाकी सब माइनस का, यानी ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। क्या फ़र्क पड़ा 180 माइनस और 180 प्लस में? कितना फ़र्क आया? केवल चिन्हों का अंतर आया, बाकी कोई चेंज नहीं है। क्योंकि 180 माइनस वाले केस में क्या हुआ था कि वो दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है, तो उसमें साइन और कोसेक प्लस का रहा था। 180 प्लस वाले केस में हमारा ये चूँकि तीसरे में आ रहा है तो टेन और कॉट हमारा प्लस का रहेगा, बाकी सब माइनस करेंगे। तो केवल चिन्ह प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हुए हमें ये त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। चलिए अब हम 270 वाले त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। तो 270 वाले केस में हम क्या करेंगे? देखिए साइन 270 माइनस थीटा है, तो साइन का चेंज किस में होगा? कॉस में चेंज होगा। और 270 माइनस थीटा यानी 270 से कम किस में आएगा? तीसरे में आएगा। और जब तीसरे में आएगा तो तीसरे में कौन प्लस का है? टेन और कॉट प्लस का है। साइन तो माइनस का रहेगा क्योंकि ये साइन है इसलिए माइनस का रहेगा। दूसरा हम देखेंगे कॉस 270 माइनस थीटा, तो कॉस का चेंज क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। कॉस भी हमारा ये जो आएगा वो माइनस में आएगा। इसी प्रकार टेन 270 माइनस थीटा, तो टेन चेंज हो जाएगा कॉट में और ये प्लस का रहेगा। इसके बाद कोसेक 270 माइनस थीटा, कोसेक चेंज होता है सेक में और ये भी हमारा माइनस का रहेगा। सेक 270 माइनस थीटा, ये चेंज होगा कोसेक में और ये भी हमारा माइनस का रहेगा। कॉट 270 माइनस थीटा, ये हमारा टेन में चेंज होगा, ये प्लस का रहेगा। प्लस लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो इसमें तीसरे में टेन और कॉट ये प्लस का रहेगा, बाकी सब कैसे रहेंगे? माइनस के। तो साइन को कॉस में चेंज कर देना है, कॉस को साइन में चेंज कर देना है। 270 और 90 वाले में हमें ध्यान रखना है इस बात का। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं 270 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात की, तो 270 प्लस थीटा के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए 270 प्लस वाले केस में क्या हो जाएगा? आप देखें तो 270 प्लस का मतलब क्या हुआ? 270 से ज़्यादा। और 270 से ज़्यादा कौन से में आएगा? चौथे में। और चौथे में क्या होता है? चौथे में क्या होता है? चौथे में हमारा कॉस और सेक प्लस का होता है। चौथे में क्या होता है? कॉस और सेक प्लस का होता है। तो यहाँ ध्यान देंगे कॉस और सेक ये प्लस के रहेंगे, बाकी सब हमारे जो है वो माइनस के हो जाएंगे। इतना हमें ध्यान रखना है। इससे 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा दोनों के फार्मूले हमारे क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा के फॉर्मूले हम किस प्रकार करेंगे। अगर हम बात करें साइन 360 माइनस थीटा, तो क्या होगा? साइन थीटा ही होगा, लेकिन चिन्ह का ध्यान रखना है कि 360 माइनस थीटा यानी 360 से कम किस में आएगा? चौथे में आएगा। और चौथे में कॉस और सेक प्लस के रहेंगे, यानी कि साइन कैसा रहेगा? हमारा माइनस का रहेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कॉस 360 माइनस थीटा
और ये कॉस है इसलिए ये कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा। और टेन 360 माइनस थीटा, तो ये टेन जो है ये भी हमारा माइनस का रहेगा। इसी प्रकार कोसेक 360 माइनस थीटा, ये कोसेक है इसलिए कोसेक भी माइनस में रहेगा। और सेक 360 माइनस थीटा, देखिए सेक और कोसेक दोनों प्लस के रहेंगे इसलिए ये प्लस का रहेगा, सेक थीटा प्लस का। और कॉट 360 माइनस थीटा, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का कॉट थीटा। देखिए बात करेंगे अब हम 360 प्लस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात की। जब हम प्लस वालों की बात करेंगे तो एक बात ध्यान रखनी है कि 360 प्लस का मतलब क्या हुआ। 360 प्लस का मतलब हुआ कि फिर से घूम के कहाँ पहुँचा, 360 प्लस का मतलब लौट के कहाँ पहुँचेगा, 1 में, पहले वाले चतुर्थांश में। और पहले में ए का मतलब ऑल सभी प्लस के होते हैं इसलिए ये इसका सारे फॉर्मूले कैसे होंगे, प्लस के रहेंगे। चलिए इस तरह से हमने ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से समझ लिए कि हम किस प्रकार इनको ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अब हमारे पास एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर हम बात करें माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि ऋणात्मक जो एंगल होता है, नेगेटिव जो एंगल होता है, उसके त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हमें निकालने पड़ जाएं तो हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए देखिए साइन माइनस का थीटा, कॉस माइनस का थीटा, टेन माइनस का थीटा, कोसेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉट माइनस थीटा। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए माइनस कोण का मतलब क्या होता है आप पहले इसको समझ लेंगे। ये अगर एंगल एक्स अक्ष से ऊपर को बन रहा है तब तो ये जो कोण है वो पॉजिटिव होता है। हमारा कोण कैसा होता है, पॉजिटिव। एक्स अक्ष से ऊपर की तरफ अगर कोण बनेगा तो वो पॉजिटिव होगा। और एक्स अक्ष से अगर नीचे की तरफ कोई एंगल बनता है तो ये कोण हमारा कैसा होता है, नेगेटिव एंगल होता है। इसको हम ध्यान रखेंगे, ये एंगल कैसा होगा, नेगेटिव। यानी कि अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण हमारा क्या होगा, माइनस थीटा होगा। एक्स अक्ष के नीचे की तरफ जो कोण बनेगा वो माइनस थीटा, ठीक है। यानी कि अगर देखिए हम ऐसे करके घूमेंगे, एक चक्कर जब हम ये लगाएंगे, कैसा चक्कर हो गया ये, इसे हम कैसे बोलेंगे, घड़ी की सुई हमारी कैसे चलती है, देखिए घड़ी की सुई हमारी सी डायरेक्शन में चलती है तो हम इसे बोलेंगे क्लॉकवाइज। तो अगर एंगल हमारा कैसा है, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज का मतलब होता है दक्षिणावर्त। अगर कोण हमारा कैसा है, दक्षिणावर्त है, तो जो कोण है वो हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। एंगल हमारा कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। अगर मान लीजिए यही कोण हमारा इस तरह से हो, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त। अगर कोण हमारा वामावर्त है तो ये कोण हमारा कैसा होता है, कोण हमारा पॉजिटिव होता है, यानी कि कोण हमारा धनात्मक होता है। तो हमें इतना ही ध्यान रखना है कि नेगेटिव कोण कब होता है, पॉजिटिव कोण कब होता है, धनात्मक और ऋणात्मक कोण कब होते हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करेंगे कि अगर कोण नेगेटिव है तो वो कोण कहाँ बनेगा, आपको भी पता चल गया वो कोण कहाँ बनेगा, चौथे चतुर्थांश में बनेगा। नेगेटिव कोण कहाँ बनेगा, चौथे चतुर्थांश में बनेगा। और चौथे चतुर्थांश में बने होने की वजह से चौथे में क्या प्लस होता है, कॉस और सेक प्लस होता है। कॉस और सेक को छोड़कर बाकी सब माइनस का होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा और ये कॉस थीटा प्लस का रहेगा, माइनस का टेन थीटा, माइनस का कॉसेक थीटा और सेक थीटा प्लस का रहेगा और माइनस का कॉट थीटा। तो ये ऋणात्मक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, हमें याद रखने हैं। अब आगे हम देखेंगे कि हम कुछ एंगल्स के मान हम किस प्रकार निकालेंगे। देखिए 0 से और 90 तक के कोणों के मान हमने आपको ज्ञात कराए थे। तो 0 से 90 तक के कोणों के मान हमने ज्ञात करने सीख लिए थे। आज हम 90 से बड़े कोणों के मान आपको निकालने सिखा रहे हैं। मान लीजिए
हमें साइन 120 का मान निकालना है या फिर कॉस 120 का मान निकालना है या फिर tan 120 का मान निकालना है, तो हम 0 से 90 तक के जो कोण हमें ज्ञात हैं उन कोणों की सहायता से किस प्रकार इन सूत्रों का प्रयोग करते हुए, जो हमने भी आपको और त्रिकोणमितीय अनुपात बताए हैं 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा से लेकर 360 प्लस थीटा तक के, इन सूत्रों की सहायता से और त्रिकोणमितीय अनुपात की जो टेबल हमने आपको सिखाई है उसकी सहायता से किस प्रकार हम इनके मान ज्ञात करेंगे। आप देखिएगा, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान तरीका है। 120 का मतलब क्या होता है? 120 को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो लिख सकते हैं 90 प्लस 30 और दूसरा हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60। दो प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो तरह से इस काम को करेंगे। एक तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस 30 और दूसरा तरीका हमारा हो जाएगा साइन 180 माइनस 60। देखिए, दो तरीके से हम इसका मान निकालेंगे। अब साइन 90 प्लस 30 का मतलब ये 30 क्या है? ये थीटा है। यहाँ 60 क्या है? ये 60 हमारा थीटा है। ध्यान दें, साइन 90 प्लस थीटा हमने आपको बताया है, तो साइन 90 प्लस थीटा कौन से में आएगा? 90 प्लस किस में आएगा? दूसरे में आएगा। और दूसरे में साइन कैसा होता है? प्लस का होता है। और साइन का 90 वाले केस में क्या हो जाता है? कॉस, यानी कि हो गया कॉस 30। और कॉस 30 का तो मान हम टेबल से निकाल सकते हैं, हमें याद होना चाहिए। कॉस 30 का मान हमारा होता है √3/2। अगर हम इस तरह से निकालें तो साइन 180 माइनस थीटा हमने आपको बताया था कि साइन के केस में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन दूसरे में साइन प्लस का होता है, तो क्या हो जाएगा? साइन 60। और साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो हम चाहे इस तरीके से निकालें या इस तरीके से निकालें, आंसर हमारा सेम आएगा। देखिए, अगर हम cos 120 का मान निकालें तो इसको भी हम दो प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। दो प्रकार, एक तो हम इसे तोड़ लेंगे cos 90 प्लस 30 में। अब cos 90 प्लस 30 में जब हम तोड़ेंगे तो cos चेंज होता है साइन में और दूसरे में cos होता है माइनस का, तो हो जाएगा माइनस का साइन 30 और माइनस के साइन 30 का मतलब होता है माइनस का 1/2। दूसरा तरीका हमारा यह है कि हम इसको तोड़ लें cos 180 माइनस 60 में, और cos 180 माइनस 60 का मतलब cos 180 माइनस थीटा। अब cos 180 माइनस थीटा आएगा तो दूसरे में ही, और दूसरे में cos माइनस का होता है तो माइनस का cos 60 और माइनस cos 60 का मान 1/2 होता है, तो इसका मान भी माइनस 1/2 आएगा। तो चाहे हम 90 वाले तरीके से निकालें या 180 वाले तरीके से निकालें, किसी भी तरीके से हम मान निकालें, मान हमारा सेम रहेगा। तरीका हमारा अलग अलग हो सकता है, केवल हमको अपने जो त्रिकोणमितीय अनुपात के हमने आपको फार्मूले बताए हैं इनको अच्छी तरह से समझना है। त्रिकोणमितीय मानों की जो सारणी है, टेबल है, उसको आपको याद करना है, बाकी और कुछ नहीं है। देखिए, tan 120 का मान भी हम निकाल सकते हैं। tan 90 प्लस 30 करके जब निकालेंगे तो दूसरे में tan होता है माइनस का, तो tan का हो जाएगा यहाँ चेंज cot में, cot 30। और cot 30 का मान क्या होता है बताइएगा? cot 30 का मान होता है √3। दूसरा तरीका हमारा ये है, एक तरीका तो ये हो गया कि हमने इस एक तरीके से ऐसे निकाला। दूसरे तरीके से हम कैसे निकालेंगे? tan 180 माइनस 60 और tan 180 माइनस 60 यानी कि हो जाएगा माइनस का tan 60 और माइनस के tan 60 का मतलब होता है माइनस का √3। तो इस प्रकार किसी भी तरीके से आप मान निकाल लीजिएगा, मान निकालेंगे तो मान हमारा सेम ही आएगा। तो हम देखिए कितने भी छोटे मानों को या कितने भी बड़े मानों को ज्ञात कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि साइन -390 का मान निकालिए। आपसे कहा जा रहा है साइन -390 का मान ज्ञात करो। अब साइन के केस में हमने आपको क्या बताया था कि जो ऋणात्मक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसमें साइन माइनस थीटा की वैल्यू हमने आपको बताई कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस का साइन थीटा होता है, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में साइन हमारा कैसा होता है? माइनस का। तो क्या हो जाएगा? देखिए, माइनस का साइन हो जाएगा 390। अब इस 390 को हम ब्रेक कर लेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? 360 प्लस 30। देखिए, साइन 360 प्लस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा ही होता है।
तो ये हो गया साइन 30 और साइन 30 का मान हमारा होता है 1/2, यही इसका आंसर है। अगर हम मान निकालना चाहें साइन 1500 का, तो 1500 का मान हम कैसे निकालेंगे? अब 1500 में तो 360 के कई चक्कर लगाएंगे। कितने चक्कर लगेंगे? 360 से हम डिवाइड करके देख लेंगे। देखिए कितने राउंड ये लगाएगा, 360 चौका होता है 1440, जब घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 60, 60 से बच रहा है 4 चक्कर लगाने के बाद, यानी कि साइन 4 गुणा 360 और प्लस 60। अब देखिए चाहे फॉर्मूला हमारा साइन 360 प्लस थीटा का हो या फिर साइन n गुणा 360 प्लस थीटा का हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 360 प्लस थीटा का मतलब क्या होता है? साइन 1 गुणा 360 प्लस थीटा, मतलब एक चक्कर लगाया इसने पूरा, 360 का एक चक्कर पूरा कर दिया। यहाँ 2 चक्कर लगे, 3 चक्कर लगे, 4 चक्कर लगे या n चक्कर लगे, जितने भी चक्कर लगे लौट के तो फिर उसे पहले में ही आना है। इसलिए चाहे वो 4 चक्कर वाला फॉर्मूला हो या 10 चक्कर वाला हो, कोई मायने नहीं है हमारे लिए। तो 360 प्लस थीटा का ही फॉर्मूला हम लगाएंगे और 360 का मतलब लौट के वो पहले में आ रहा है, तो पहले में सब प्लस के होते हैं और साइन 360 का मान हमारा √3/2 होता है। इस प्रकार हम किसी भी मान को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कुछ 1-2 मैं क्वेश्चन आपको पूरक कोणों वाला करा रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास है साइन 27 बटे कॉस 63। अगर इसका मान हमको निकालना है तो देखिए पूरक कोण के आधार से हम कैसे निकालेंगे। हम देखेंगे कि ऊपर जो कोण है और जो नीचे जो कोण है, क्या उन दोनों का योग 90 है? अगर 90 है तो ये पूरक कोण के आधार पे हम कैसे करेंगे? हम ऊपर वाले को ब्रेक कर देंगे 90 माइनस 63 में, क्योंकि 90 में से जब 63 घटाएंगे तो बचेगा 27 और बटे में क्या आ गया हमारा कॉस 63। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 63 बटे कॉस 63। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारा आएगा 1। मतलब अगर हमारा कभी भी साइन और कॉस दिया है, या मान लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। कॉस किस में होता है? साइन में। टैन किस में चेंज होता है? कॉट में। कॉट किस में चेंज होता है? टैन में। कॉसेक किस में चेंज होता है? सेक में। और सेक किस में चेंज होता है? कॉसेक में। अगर बटे में कुछ भी है, साइन या कॉस है, टैन के बटे में कॉट हो या कॉसेक के बटे में सेक हो, उस कंडीशन में पूरक कोण का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस की वैल्यू हमेशा हमको क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। ऐसे क्वेश्चन की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। अब जरा देखेंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास पूरक कोण का इस तरह से कोई एक क्वेश्चन दिया है कि कॉस 63 इंटू साइन 27, तो हम इसे कैसे करेंगे? तब इस कंडीशन में हम क्या करें? देखिए कॉस 63 इंटू साइन 27 और इंटू में दिया है मान लीजिए सेक स्क्वायर 63। अब इसको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये देखिए कि ये दोनों पूरक कोण के अंतर्गत आ रहे हैं, तो हम इसमें किसी एक में चेंज कर देंगे। 90 माइनस 27 हमने किसी एक में चेंज करना है, दूसरे वाले को चेंज नहीं करेंगे। और इंटू हो गया सेक स्क्वायर 63, तो क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 27 और इंटू हो गया साइन 27 और इंटू हो गया सेक स्क्वायर 63। अब क्या हो जाएगा? देखिएगा हमारे पास ये हो गया साइन स्क्वायर 27 और इंटू में सेक स्क्वायर है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? अपॉन में। इसे अपॉन में ले जाएंगे। सेक बराबर क्या होता है? देखिए एक फॉर्मूला होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, तो हम इसे लिख देंगे 1/cos और सेक पे स्क्वायर है तो कॉस पे भी स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब इसकी 1 से गुणा करें तो यही आ जाएगा साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 63। फिर यहाँ पूरक कोण का फॉर्मूला लग सकता है, तो हमने ऊपर पूरक कोण का फॉर्मूला हमने लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 बटे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 63 बटे कॉस स्क्वायर 63।
तरह से इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1। देखिए हमने आज आपको जो भी समझाया है, जो फॉर्मूले हमने आपको समझाए हैं, इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिएगा। अच्छी तरह से आप इनको जब तैयार कर लेंगे तो त्रिकोणमिति का आपका बेस बहुत मजबूत हो जाएगा। आप आसानी से त्रिकोणमिति पर आधारित जो भी स्टार्टिंग के शुरुआती सवाल हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। और जब इन सवालों को आप करना सीख गए तो आप बड़े बड़े सवालों को भी आसानी से चुटकियों में हल कर सकते हैं। चलिए आज आपको ये जो हमने कराया है इसका अच्छे से रिवीजन करें। आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है उसके साथ अगली वीडियो लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे, आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।